हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पीएससी सेकेंड ईयर। हमने लास्ट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, उससे आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब जो टॉपिक है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है किसी इक्वेशन को जो लीनियर नहीं है। उस इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है बर्नौली के अवकल समीकरण। बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में समानयन, यानी कि रिड्यूसिबल। ठीक है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। अब हम कहते हैं आपसे कि ये क्या होता है, मतलब कि इस तरह इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। आपको याद है ये समीकरण आपने लास्ट पढ़ा था, और इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर इस समीकरण में हमें क्यू ऑफ एक्स जब अकेला चाहिए होता है तो उसकी जगह पर साथ में अगर y की पावर आ जाए, y की पावर अगर आ जाए, तब आप क्या करेंगे। अगर y की पावर एक्स्ट्रा आ गई, या हम कहें कि y की सबसे अधिकतम पावर आ गई, तब इस प्रकार की समीकरण बर्नौली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, यह है बर्नौली का अवकल समीकरण है। तो हमारे पास इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वो हम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, y की पावर n, जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी y की समीकरण के अंदर, उसका हम डिवाइड करेंगे पूरे समीकरण के अंदर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 को y की पावर n से भाग देने पर, हमने भाग दिया y की पावर n का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस n dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे भाग दिया आपने, तो क्या आता है, y की पावर माइनस, यानी कि ऊपर तो 1 है तो ये जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा ना। यहाँ पे तो y है, यहाँ क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस n, और यहाँ से क्या हट जाएगा, y पावर n हट जाएगा। राइट भाई, y पावर 1 थी, 1 में n ऊपर गया तो 1 माइनस n हो गया। अब ये समीकरण जब पास आई, इसमें हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये y की पावर कितनी है, माइनस n है, और ये y की पावर 1 माइनस n है, यानी कि एक इससे भी कम है, एक में से कम। तो हम इस वाली वैल्यू को जो p के साथ में टर्म है, इस वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे। y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू v। राइट, यहाँ पर दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि n का मान नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर 1 के बराबर हुआ n का मान तो कोई फायदा ही नहीं है, तब तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए, तो हमने अभी मान लिया, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x हम करते हैं, तो 1 माइनस n आगे आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा y की पावर 1 माइनस n और माइनस 1, और dy अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू में हो जाएगा dv अपॉन dx। ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा हमारे पास 1 माइनस n और y की पावर माइनस n। राइट, और dy अपॉन
डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। अब ध्यान दो, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, जबकि आपके पास एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है, 1 माइनस एन और आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस एन को डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस एन का ये हो गया डिवाइड हमारे पास, ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, राइट, और y पावर 1 माइनस एन की जगह क्या रख देंगे, v। तो पुट करते हैं हम वैल्यू को, तो देखिए ध्यान से, हमारे पास वैल्यू हमने पुट करी, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस p, और यहाँ पे क्या था, y पावर 1 माइनस एन, वो हो गया v बराबर 0, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा q। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैं 1 माइनस एन को मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू 1 माइनस एन इंटू वी बराबर में q इंटू 1 माइनस एन। अब मुझे बताओ, क्या ये रेखीय समीकरण नहीं है? तो ये देखो n तो क्या है, कांस्टेंट बताओ मैं, यहाँ पर तो n का मतलब यहाँ पे 2 5 कुछ भी वैल्यू होगी, इस तरह की वैल्यू आएगी और यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी। लेकिन आप देखिए बाकी टर्म आप देखते हो, तो ये वैल्यू जैसे यहाँ पर यहाँ था पहले डी वाई अपॉन डी एक्स था भाई, इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वो क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई बराबर क्यू। यहाँ पर अगर y था तो यहाँ पर y आ रहा था, इस हिसाब से यहाँ पर v आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, v आ रहा है। ठीक है, वही p है वही q है, कोई दिक्कत नहीं, ये मल्टीप्लाई में है 1 माइनस एन। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 माइनस एन का फंक्शन है, ऐसा नहीं कह रहे हम, फंक्शन तो वही है, x का ही है। ठीक है, अब हमारे पास v में रैखिक अवकल समीकरण बन गया। ठीक है, और अभी भी अगर हम यह आपसे कि n का मान 1 हो जाता है यहाँ पे, तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर n का मान 1 रखने पर तो वैल्यू 1 में 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ये देखिए अवकल समीकरण है जो हमको पिछले विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सवाल हम कर लेते हैं, तो हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स बराबर डी वाई। ठीक है, तो हम आपसे क्या करेंगे, देखो समीकरण दे रखी है, पहले इसको डिवाइड चेंज करेंगे। ठीक है, दिए गए समीकरण को निम्न रूप में लिखने पर ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है इसको हम करेंगे। अब देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, हमें लिखना कैसे है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स अलग होना चाहिए, राइट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो डी एक्स में ले जाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का क्या है एक्स वाई, वो भी आ जाएगा, वो भी हो जाएगा एक्स वाई प्लस का, और वैल्यू क्या बच जाएगी, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां तक तो ठीक होता, अगर ये वैल्यू वाई क्यूब ना होती, ये यहां तक तो ठीक होता, अगर वाई क्यूब साथ में आ गया तो इसका मतलब क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। अब हम क्या करना है, एक्स्ट्रा क्या है, वाई की टर्म है जो क्यूब है, इसका हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वाई क्यूब का पूरे समीकरण में भाग देने पर ठीक है, y का भाग दिया y क्यूब का, तो ये हो गया y पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ y अपॉन वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, y से y कैंसिल किया तो ऊपर गया माइनस के 2, एक्स वाई की पावर माइनस 2 और एक्स क्यूब। तो मैंने आपको बताया था कि y के साथ वाली टर्म यानी कि जो p है आपके पास, उसके साथ में जो टर्म आ रही है ये वाली टर्म, इसको हमें क्या करना है, v मानना है।
ठीक है, तो हम इसको v मानेंगे। y की पावर -2 बराबर v, -2 जब आगे आएगा तो -2y -3 dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx। क्या किया हमने? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए माइनस के 2 एक्स्ट्रा है तो -3 dy अपॉन dx और -2 नीचे आ जाएगा तो -½ dv अपॉन dx हो जाएगा। इस पूरी टर्म की जगह पर हमको ये टर्म रखनी होगी। ठीक है, तो इसको समीकरण मान लो आप, इसको मान लो आप 1 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, हम मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, y की पावर -2v वाला, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ये तो पूरा क्या हो जाएगा, -1/2 dv अपॉन dx, तो माइनस के 1/2 dv अपॉन dx प्लस x और y की पावर -2 क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, इक्वल टू x³, तो x³ ही रहेगा। ठीक है, अब ये 2 आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसको सब इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, dv अपॉन dx, तो वहां गया तो माइनस के 2xv बराबर -2x³। राइट, अब देखो यहाँ पे v आ रहा है तो यहाँ पर भी v आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, p हो गया। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि भाई ये समीकरण किसकी बनी है, dv अपॉन dx प्लस p v बराबर q। तो कंपेयर करते हैं, तुलना करने पर क्या आएगा, p का मान क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा और q का मान क्या हो जाएगा, -2x³। कोई दिक्कत? अब वही बात आ गई रैखिक, इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 3 रैखिक अवकल समीकरण होगी, अवकल समीकरण होगी। ठीक है, इसको हम उसी तरह से प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो कैसी आएगी बताओ, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालें, IF निकलेगा इसके अंदर, यानी कि e की पावर, पहले आता था p dx, अब क्या आएगा, p तो आएगा लेकिन dx की जगह पे कौन आएगा, बोलो, dx ही आएगा, क्योंकि dv अपॉन dx किया है ना, dx तो हटाया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे भी देखो आप p किसकी वैल्यू है, x की, तो x के सापेक्ष ही करेंगे, -2x dx, तो e की पावर -x²/2, साथ में ये 2 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बचेगा, ये हो जाएगा आपके पास e की पावर -x², ये आपका हो गया IF। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणक। अब हमारे पास क्या है, अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो दिए हुए समीकरण का हल होगा, दिए हुए समीकरण का हल होगा, क्या हल निकलेगा यहाँ पे बताओ मुझे। तो हमारे पास हल निकालने के लिए देखो यहाँ पर आता था y इंटू IF। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता था dy अपॉन dx, देखो टर्म होती थी y इंटू IF बराबर IF इंटू Q और ऑफ x dx प्लस c। ये तब आता था जब हमारे पास dy अपॉन dx की टर्म होती थी। अब y जगह पर क्या आ रहा है, v आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा v इंटू IF और IF इंटू Q ऑफ x dx। याद रखना बस खाली ये चेंज होगा, राइट। तो v का v रहेगा, IF जगह पे क्या आ जाएगा e की पावर -x², e की पावर -x², Q ऑफ x कितना है हमारा -2x³ और dx।
प्लस सी। कोई दिक्कत? बस वैल्यू पुट करनी है या वैल्यू कुछ माननी है हमारे को, तो क्या वैल्यू माने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं। माना एक्स स्क्वायर बराबर टी मान ले, ठीक है। तो -2 तो रहेगा बाहर और ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, ठीक है। अब देखो ध्यान से, v इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2 तो चलो अंदर रखते हैं, माइनस बाहर रखते हैं हम, ई की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर और 2x क्यूब को मैं ब्रेक कर रहा हूं। किसमें ब्रेक कर रहा हूं? एक तो कर रहा हूं 2x इंटू एक्स स्क्वायर में, ठीक है। एक्स क्यूब का मतलब ये तो होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर में। अब आप आराम से इसको पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की जगह पर t और 2x dx की जगह पर 2x dx की जगह पर dt, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ई की पावर t माइनस टी 2x डी से dt एक्स स्क्वायर की जगह पर t और ये हो जाएगा dt प्लस सी। कोई दिक्कत? और इसका तो हम सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, ये माइनस के टी आ जाएगा यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। निकालते हैं हम सॉल्यूशन इसका, तो कैसे निकलेगा? बाई पार्ट से निकलेगा। देख लेते हैं एक बार। बाई पार्ट में यहां पर तो आपके पास क्या आएगा, ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो टी फर्स्ट है हमारे पास, तो देखिए ध्यान से, v ई की पावर माइनस टी तो रहेगा, राइट। ई की पावर माइनस टी तो रहेगा। यहां पर क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे छोड़ दोगे आप, किसको? टी को, और सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करोगे और सेकंड का वापस से इंटीग्रेशन करोगे और फिर पूरे का वापस से आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं। टी ई की पावर माइनस टी माइनस आगे, माइनस इसका हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से निकलेगा आपके पास माइनस की टर्म, इसको कर देंगे हम प्लस, ई की पावर माइनस के टी और डी टी। कौन से वाला? ये वाला, क्योंकि इसका तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के टी ई की पावर माइनस टी और फिर वापस से माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, और ई की पावर माइनस टी भी ले लो बाहर, ये हो जाएगा टी प्लस 1। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा v ई की पावर माइनस टी प्लस सी। अब हमारे पास इसको क्या कर दे हम? डिवाइड, तो ये हो जाएगा v ई की पावर टी का डिवाइड करोगे, माइनस का तो कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस टी प्लस 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, बाहर। सॉरी हम पूरे वाले माइनस को भूल गए यहाँ पर, तो इसको लगा देते हैं। इसकी वजह से ये वाला माइनस जो है, जो बाहर आ रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ भी एक माइनस चलेगा ना, तो उसकी वजह से ये वाला जो माइनस है आपके पास, वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई पावर टी से कट गया, प्लस सी ई की पावर टी, ठीक है। अब बस क्या करना है, हमें वैल्यू रखनी है, टी का मान रखना है। टी का मान तो क्या है हमारे पास? देखो टी का मान है हमारे पास, पीछे देखते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो टी जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर, और v का जो मान है वो क्या हो जाएगा? भाई वाई स्क्वायर था, -2 में तो 1/y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है आपका। यहां पर ये सवाल आराम से आप देख सकते हो कि कैसे हमें सॉल्व किया है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि v माना था y की पावर माइनस टी को, यानी कि वो टर्म हमने मानी थी माइनस, जो यहाँ पर आ रही थी, इसके साथ में आ रही थी, वो टर्म हमने यहाँ पे v माना था। उसके बाद इसका डिफरेंशियल करते हुए इसकी वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू पुट होने के बाद वैल्यू इस प्रकार से बनी,
उसके बाद इस 2 को यहाँ पर ले गए और इसकी तुलना की हमने रैखिक समीकरण से। रैखिक समीकरण जो है का जो रूप है ये, इससे हमने तुलना करी। तुलना करने के बाद पी और क्यू का मान आया और फिर हमने वापस से वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर y जगह पर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह से सॉल्व करते हुए हमने इसका, तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने आज जो सीखा वो था बर्नौली समीकरण का समानयन करना रैखिक में। आपको प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की। धन्यवाद।